राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र में हरा भरा हो कुरुक्षेत्र हमारा पौधारोपण अभियान 2020 के 19वें चरण में वन विभाग कुरुक्षेत्र के सहयोग से वासुदेव कुटुंबकम संस्कृति सेवा आयाम तथा प्रेरणा कुरुक्षेत्र के संयुक्त तत्वाधान में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक, विद्यालय प्राचार्य संतोष शर्मा, प्रेरणा कुरुक्षेत्र के संस्थापक अध्यक्ष जय भगवान सिंगला, इको क्लब खंड संयोजक डॉक्टर तरसेम कौशिक, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर डॉक्टर केवल कृष्ण, सुरेंद्र भट्टी, टिक्का सिंह, अलकेश मोदगिल, बालीराम, सुरेंद्र सैनी, राजमोहिंदर, शिव कुमार, प्रेमचंद, अनिल कुमार, राजेश कुमार, दिल देवराज व अन्य पर्यावरण प्रेमियों के साथ मिलकर विद्यालय परिसर में 11 छायादार पौधे रोपित किए गए। मैं सबसे पहले प्रेरणा संस्था और उनके चेयरमैन श्री जय भगवान सिंगला जी और वसुदेव कुटुंबकम संस्कृति सेवा आयाम का आभार व्यक्त करूंगा कि ये इस कैंपस के अंदर, इस विद्यालय के अंदर विशेष रूप से उनका ये दूसरा चरण है जिसमें वो आज पौधारोपण कर रहे हैं। 19वां। इससे पहले कुल मिलाकर के 19 ऐसे चरण हो चुके हैं, जिसमें 2 चरण इस विद्यालय कैंपस में वसुदेव कुटुंबकम और प्रेरणा संस्था ने हमारे यहाँ पर पौधारोपण का कार्य संपन्न कराया है। विशेष रूप से ये महीना हर वर्ष की भांति बहुत महत्वपूर्ण है और पौधे जीवन का आधार है। वास्तव में यदि हम कहें कि दिखने वाले भगवान यदि किसी को कहते हैं तो वो पौधे ही हैं जो हमें दिखते हैं और वो भगवान का ही रूप है, क्योंकि अगर पौधे ना हो तो सृष्टि का बच पाना संभव नहीं है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है और वसुदेव कुटुंबकम और प्रेरणा संस्था इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। मैं एक बार फिर दोनों संस्थाओं का आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर केवल कृष्ण जी जो वसुदेव कुटुंबकम संस्कृति सेवा आयाम की ओर से हमारे साथ है, तरसेम जी जो हमारे ब्लॉक के पौधारोपण अभियान के इको क्लब के विशेष रूप से कोऑर्डिनेटर है, इंचार्ज है, और जय भगवान सिंगला जी जो प्रेरणा संस्था जिनका पूरे कुरुक्षेत्र में एक नाम है, जिसका नाम ही अपने आप में काफ़ी है और हमें भी इनके कार्यों से गर्व की अनुभूति होती है। और इसी के साथ ही यहाँ की प्राचार्य श्रीमती संतोष जी और इनका पूरा का पूरा विद्यालय स्टाफ जो हमेशा ही इस विद्यालय को हरा भरा और सुंदर बनाने में दिन रात लगे हुए हैं। जब से इस विद्यालय में प्राचार्य ने पदभार संभाला है, इस विद्यालय का चहुमुखी विकास हुआ है, न केवल रिजल्ट के क्षेत्र में बल्कि इसके सुंदरता के क्षेत्र में भी। आप इस विद्यालय को देखेंगे तो ऐसा वातावरण है जैसे शांति निकेतन हो। बहुत ही सुंदर कैंपस है, बहुत ही सुंदर वातावरण है। ऐसे विद्यालय पूरे ज़िले में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे आपको। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उतने ही हम बीमारियों से दूर रहेंगे, प्रदूषण जनित समस्याएं उतनी ही कम होंगी। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ प्रेरणा संस्था का, श्री जय भगवान सिंगला जी का और उनके साथ आई पूरी टीम का। पौधारोपण एक बहुत ही पुण्य का काम है जो कि हम सभी जानते हैं। वृक्ष है तो जीवन है और हम सभी को पता है कि वृक्ष के बिना जीवन असंभव है। प्रकृति जो हमें देती है, यदि हम उसके लिए कुछ करें तो उसका पुण्य हर इंसान को लाख गुना पुण्य मिलता है। तो आज जो कार्य सभी ने मिलकर किया है, मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ। यहाँ पर आदरणीय जय भगवान सिंगला जी, आदरणीय बीओ साहब विनोद कौशिक जी और उनके साथ आए सभी इस प्रेरणा संस्था के सभी सदस्य जिन्होंने आज इतने गर्मी में ये पुण्य का कार्य किया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप जो नेक कार्य कर रहे हैं, आपको भगवान इसका पुण्य दे और आपको इसका फल मिलेगा सभी को। आज प्रेरणा कुरुक्षेत्र और वसुदेव कुटुंबकम संस्कृति सेवा आयाम के तत्वावधान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र के परिसर में पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत आज 11 पौधे लगे, जिसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में थानेश्वर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री विनोद कौशिक जी उपस्थित थे
और साथ ही यहाँ विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सुषमा शर्मा जी और प्रेरणा के संस्थापक अध्यक्ष श्री जय भगवान सिंगला जी और साथ ही जो इको क्लब के अंतर्गत जो यहाँ के ब्लॉक के जो संयोजक बनाए हैं डॉक्टर तरसेम कौशिक जी और विद्यालय के सभी शिक्षक गण और साथ ही जिन्होंने भी इस पौधारोपण अभियान में अपनी भूमिका निभाई, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। और धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ श्री जो है डीएफओ साहब जो कुरुक्षेत्र के वन विभाग के अधिकारी हैं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में और उनके द्वारा जो पौधे दिए जाते हैं वो पौधे जो हैं हम लगाते हैं। तो मैं विशेष रूप से डीएफओ महोदय का धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि जिनके सहयोग से ये पौधारोपण अभियान गति पकड़ रहा है। तो इस अभियान में सभी भाग लें, अपने जीवन में एक पौधा लगाएं और उसे बड़ा करें। इसी निवेदन के साथ मैं सभी का धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद। देखिए, हमारा ये जो अभियान चल रहा है हरा भरा कुरुक्षेत्र हमारा, उसका ये 19वां चरण था जैसे आप बता रहे हो। और ये जो स्कूल है ना, इतना सुंदर कॉम्प्लेक्स है, इतना सुंदर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ का स्टाफ तो बहुत ही कोऑपरेटिव है और यहाँ हमारे जितने पौधे लगाए हैं पौधे भी बहुत सुंदर लगे और सर्वाइवल भी 100% होने वाली है। ये मेरा दिल कहता है कि यहाँ पे ना सारे पौधे सर्वाइव करेंगे। देखिए, मनुष्य का जीवन जो है ना, हमारे शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद मिलता है और इसको सफल बनाने के लिए मैं समझता हूँ और कुछ करें ना करें, आदमी पौधारोपण करें। पौधारोपण करें तो निश्चित रूप में उसका मनुष्य जीवन जो है ना सफल होगा और अगली योनि उसको फिर मनुष्य की मिलेगी। और आजकल तो दिन है पौधा लगाने के, सर्वाइवल भी मैक्सिमम है इन दिनों में और एक माहौल भी बना हुआ है, कोरोना से लड़ाई भी जारी है। इंसानों के लिए पौधारोपण जो है एक मजबूत हथियार के रूप में हमारे साथ रहेगा। तो इसलिए मैं जिन जो लोगों ने आज सहयोग दिया, पौधे लगाए, हमारे बीओ साहब कौशिक जी, मैडम संतोष मैम और हमारे साथी शिव कुमार जी, अब जो वसुदेव कुटुंबकम के जो सारथी हैं डॉक्टर केवल कृष्ण जी, मैं इन सब का आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आके हमारे साथ सहयोग किया और हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा उत्साहवर्धन किया। और मैं सबसे प्रार्थना करूँगा कि इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें ताकि ये हमारा अभियान सफल हो। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।